पेज नंबर 601 इतिहास 2:20-1। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात की पर चढ़ाई की। 2 तब लोगों ने आकार यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश के और एक बहुत बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हासान सोन तसमार एक जो नदगी भी कहलाता था पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात के भवन में नए आंगन के लिए सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग के परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है और तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? 7 हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के सब निवासियों, अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? 8 वे इसमें बस गए और इसमें से तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बना कर रहा। कहा नो कि यदि तलवार मेरी और अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। 10 और अब अमोनी और मोआबी और सैयर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इजराइल की मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने को न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और वह उनको विनाश ने किया। 11 वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका तूने हमें अधिकार दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें कर दे रहे हैं। 12 हमें परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ पर हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। 13 और सब यहूदी अपने बाल बच्चों और स्त्रियों और पुरुषों सब पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हैं। तब आसाप के वंश में यहजीएल नाम के लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मत्तनिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसकी मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। 15 और वह कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वालों, हे यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूँ कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि यदि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। 16 कल उनका सामना करने को जाना। देखो कि वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और यरूशलेम नाम जंगल के सामने वाले नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। 17 और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहर रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो कि तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। 18 तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा का दंडवत किया और कहातियों और कोरहेरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगे। 20 बिहान के वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो रहोगे। उसके नबियों का प्रतीत करो, क्या तुम कृतार्थ हो जाओगे। 21 तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता के शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करेगी, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 22 जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा की अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देशों के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सैयर के पहाड़ी देशों के निवासों डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की है, और वे सैयर के पहाड़ी देशों में निवासियों का अंत कर चुके हैं, और उन सबों ने दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया है। 24 सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए लोथ हैं और कोई भी नहीं बचा। 25 तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और योद्धों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले, और उन्होंने गहने उतार कर लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि वे बटोरते 3 दिन तक बीत गए। 26 चौथे दिन वे बराका नाम की तराई में इकट्ठे होकर वहां यहोवा का धन्यवाद किया, और इस कारण उनका नाम बराका की तराई पड़ा, और जो आज तक है। 27 तब वे अर्थात
यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुषों और उसके आगे आगे यहोशापात आनंद के लिए यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंद किया था। 28 वे सारंगियों, वीरणाओं और तुरियों को बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन में आए। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा है, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। 30 और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया था। 31 यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह यह राज्य करने लगा तब 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो सिलही की बेटी थी। और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला, और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान न ढाए गए, वरन अब तक राजा प्रजा के लोगों ने मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया। 34 और आदि से अंत तक यहोशापात के काम हनानी के पुत्र येहू के विषय में उस वृत्तांत में लिखे जो इजराइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया था। 35 इसके बाद यहूद के राजा यहोशापात ने इजराइल का राजा अज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। 36 अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तशीश के जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने जैसा जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। 37 तब दोदावाह के पुत्र मेरावाशी अलियाजार के यहोशापात के विरोधी वह नबूवत कही कि तूने अज्याह से मेल किया है, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, सो जहाज टूटे और तशीश को न जा सके। इतिहास 21। इतिहास 21:1 निदान यहोशापात ने अपने पुरखों के संग सो गया, और उसके पुरखों के बीच से दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरियाह, यहीएल, जकरियाह, अजरियाह, मकीएल और शहत्याह, ये सब इजराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। और उनके पिता ने उनको चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा के गढ़ वाले नगर में दिए, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा था। 4 जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त था और बलवंत भी हो गया था, उसने अपने सब भाइयों और इजराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। 5 तब योराम राजा हुआ, और तब वह 32 वर्ष का था। वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 6 वह इजराइल के राजाओं की सत्ता चाल चला और अहाब का घराना चलाता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी, और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। 7 तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा, उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, और उसी वचन के अनुसार था जो उसको दिया था, मैं ऐसा करूंगा, और कि तेरे तेरा वंश का दीपक कभी न बुझेगा। 8 उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर उसके अपने ऊपर का एक राजा बना लिया। 9 योराम ने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। 10 यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया, और आज तक वैसा ही है। और वैसी समय लिब्ना ने भी उसी अधीनता छोड़ दी। इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। 11 और उसने यहूदा के ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए, और यरूशलेम के निवासियों में विचार किया और यहूदा को बहका दिया। 12 तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चलता और न यहूदा राजा के आसी की लीक पर, तेरा वरन इजराइल के राजाओं की लीक पर चला। और तब अहाब के घराने और ना यहूदा के यरूशलेम के निवासियों में विचार कराया, और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझे से अच्छे थे घात किया। 14 इस कारण से तेरी प्रजा, पुत्र, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। 15 जब तू आतड़िया के रोगों से बहुत पीड़ित हो जाएगा, तब यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी आतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएंगी। 16 और यहोवा ने पलिश्तियों को और उसके कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उबारा। 17 और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े, और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सबको और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, और यहाँ तक कि उसके लहूरे बेटे यहोआजा को छोड़े उसके पास कोई पुत्र न रहा। 18 इन सब के बाद यहोवा ने उनसे आतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। 19 कुछ समय बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी आतड़ियाँ निकल पड़ी, और वह अत्यंत पीड़ा होकर मर गया। और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखों के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसे उसके लिए कुछ न जलाया। 20 जब वह राजा करने लगा, वह तब 32 वर्ष का था। ओके दीदी। यरूशलेम में 8 वर्ष तक राजा करता रहा, और सबको अप्रिय होकर जाता रहा, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। इतिहास 22:1
तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहुरे पुत्र अजर्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसके उसने उसके सब बड़े बड़े बेटों को घात किया था। सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अज्जियाह राजा हुआ। जब अज्जियाह राजा हुआ तो वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 वर्ष तक राज्य किया। और उसकी माता का नाम अतलियाह था, जो उमरी की पोती थी। अब वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। और अब वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ था। और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था। और इसराइल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। 6 और राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इजराइल ने उनके गाँवों का इलाज कराया जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे, जब वह हजाएल के साथ लड़ा रहा। और अहाब का पुत्र यहोराम जो इजराइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा योराम का पुत्र अज्जियाह उसको देखने गया साथ। और अज्जियाह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह योराम के पास था। और वह वहाँ पहुंचा जब योराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया था, और जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। 8 और जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था, तब उसको यहूदा के हाकिम और अज्जियाह के भतीजे को अज्जियाह के टहलुए थे मिले, और उसने उनको घात किया। 9 तब उसने अज्जियाह को ढूंढा तो वह शिमरोन में छिपा था। सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचकर उसे मार डाला। तब यह कहकर कि उसको मिट्टी दी गई, यह यहोशापात का पोता जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था और अज्जियाह के घराने में राजा करने के योग्य न रहा। 10 तब अज्जियाह की माता अतलिय्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, और उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया। 11 परंतु यहोशवत जो राजा की बेटी थी, उसने अज्जियाह के पुत्र यहोश को घात करने वाले राजकुमारों के बीच से चुरा कर दाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशवत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अज्जियाह की बहन थी, उसने यहोआश को अतलिय्याह से ऐसे छिपा रखा था और वह उसे मार डालने न पाई। 12 वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा। इतने दिनों तक अतलिय्याह देश पर राज्य करते रही। इतिहास 23:1 7वें वर्ष में यहूदा ने हियाव बांधकर योराम के पुत्र अजरिया का योहानान के पुत्र इस्माइल के ओबेद के पुत्र अजरिया आदाह के पुत्र मासे के और जिक्री के पुत्र बलिशपात इन सब शपथियों से वाचा बांधी। 2 तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इजराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम में लाए। 3 और उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी। और यहूदा ने उनको कहा कि सुनो, ये राजकुमार राज्य करेगा, और जैसा कि यहोवा ने दाऊद के वंश के लिए विषय में कहा था। 4 तो तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों की 1/3 अर्थात जो लोग विश्राम दिन को आने वाले में द्वारपाली करें 5, और 1/3 लोग राजभवन में रहें, और 1/3 लोग नेव के फेटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहें। 6 परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़कर और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं, और परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। 7 और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा की चारों ओर रहें, और कोई भवन के भीतर घुसे हुए मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते उसके साथ चलना। 8 यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवी और सब यहूदियों ने किया। उन्हें विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों के साथ कर दिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। 9 तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और बाले और डालें जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। 10 और फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा किया। 11 तब उसने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पात्र देकर उसे राजा बना, और यहोयादा उसके पुत्रों से उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे कि राजा जीवित रहे। 12 तब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सरहाते थे सुन पड़े, और तब वह उन लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। 13 उसने क्या देखा कि राजा के द्वार पर निकट खंबे के पास खड़ा है, और वह राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब
लोग आनंद कर रहे हैं और तुरही बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले बाजे बजाते हैं, स्तुति करते हैं और अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने वाले राजद्रोह राजद्रोह। 14 तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा कि वे उसे अपने पतियों के बीच से निकाल ले आओ, जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला। याजक ने कहा कि यहोवा के भवन में न मार डालो। 15 तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह राजभवन के गढ़ा फाटक में के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसको मार डाला। 16 तब यहोयादा ने अपनी सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधवाई। 17 सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और मतान नाम बाल के राजक और वेदियों के सामने ही घात किया। 18 तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया जिन्हें दाऊद के युवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि वे ही यहोवा के होम बलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करें और गाएं। 19 और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों के लिए इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो गए वे भीतर न जाने पाए। 20 और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वाले देश के सब लोगों के साथ राजा के साथ करके राजा को यहोवा के भवन के से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक होकर राजभवन में आया और कोई राजा को राजगद्दी पर बैठाया। 21 तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई और अतल्याह को तलवार से ही मार ही डाली गई थी। इतिहास 24 इतिहास 24:1 है। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था और जो बेरशेबा की थी। 2 और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। 3 और यहोयादा ने उसके 2 ब्याह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। 4 इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। 5 जब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा कि प्रतिवर्ष यहूदा के नगर में जाकर सब इस्राएलियों से रुपया लिया करो और जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो, क्योंकि लेवियों ने कुछ ही फुर्ती न की थी। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा कि क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए ले आए जिसका नाम नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया है। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवनों को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। 8 और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। 9 तब यहूदा ने यरूशलेम में यह प्रचार किया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इजराइल में चलाया था उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले जाओ। 10 सो तब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपया लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। और जब वह संदूक के लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचा जाता यह जान पड़ता कि उसमें बहुत रुपये बहुत हैं। तब राजा ने के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संदूक को खाली करते तब उससे फिर उसके स्थान पर रख देते, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा ही किया और बहुत रुपये इकट्ठे हुए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपया यहोवा के भवन के काम करने वालों को दिए और राजाओं और बढ़ियों को देवता के भवन के सुधारने के लिए और लाहौरों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी रखा। 13 और कारीगर काम करते हुए और काम पूरा होता हो गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ किया। 14 उन्होंने वह काम निपटा दिया और वे शेष रुपये राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि देने चढ़ाने को पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक वह यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। 15 यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया तब 130 वर्ष का था। 16 और दाऊदपुर में राजाओं के बीच में उसको मिट्टी दी क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उसकी मानी। तब वह अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों की मूर्तों की उपासना करने लगा और उनके ऐसा दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध उस यहूदा
यहूदा के यरूशलेम पर भड़का तो भी वह उनके पास नबी के भेजे हुए युवक के साथ फिर लें, इससे उन्होंने उन्हें चिता दिया परंतु उनके कान न लगाया। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लोगों से कहने लगा कि परमेश्वर यूँ कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा कर कि तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण से तुम भी त्याग दिया करो। 21 तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन को पत्थरवाह किया। 22 राजा योआश ने वह प्रीति भूल करके जो यहूदा ने उसको दी थी और उसके पुत्र को घात किया था, मरते समय उसने यहोवा इस पर दृष्टि करके लिखा। 23 नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा के सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूटकर दमश्क के राजा के पास भेजा। 24 और अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया और यहोआश को भी उन्होंने दंड दिया। 25 और जब वे उससे बहुत ही रोगी हो छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहूदा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया और उन्होंने उसके ऊपर दाऊदपुर की मिट्टी परंतु राजाओं ने कब्रिस्तान में नहीं की। 26 उसने उसे राजद्रोह की गोष्ठी की। ये थे कि अर्थात इम्मोनिन, शिमाद और पुत्र जाबाद और शर्मित और मुआबान का पुत्र यहोजाबाद। 27 उसके बेटों के विषय में और उसके विरुद्ध और जो बड़े दंड की नबूवत की हुई और उसके परमेश्वर के भवन के बनाने के विषय में ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी थी। उसका पुत्र अस्म्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास 25 1 जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यहोदयान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खारे मन से न किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके लड़के वालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था कि पुत्र के कारण पिता को न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र को मार डाला जाए, जिसने पाप किया हो वह उसी के कारण मार डाला जाए। अमस्याह ने यहूदा के वरन सारे यहूदियों को बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनके पुत्र और घराने के अनुसार सहस्त्रपति और शतपतियों के अधिकार में ठहराया और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनको गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल चलाने वालों के ढाल उठाने वाले बड़े योद्धा पाए। 6 फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीर को भी 100 किक्कर चांदी देकर बुलवा रखा। 7 परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर, हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात एप्रैम की कुल संतान के संग नहीं है। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने के लिए गिरा देना दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा कि फिर जो किक्कर चांदी मैं इजराइल के दल को दे चुका हूँ उसके विषय में क्या करूँ। परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया कि यहोवा तुझे इससे बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात वह दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास गया अलग कर दिया और वह अपने स्थान पर लौट गए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़का और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को लेकर चला गया और लोन की तराई में जाकर 10,000 सिपाहियों को मार डाला। 12 और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गया और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर होकर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया था वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए। शेमब्रेन से बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ली। तब अमस्याह देदोनियों का संहार करके लौट गया। तब उसने सेरियों के देवताओं को लेकर अपने देवता करके खड़ा किया और उनके सामने दंडवत करके और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। 15 तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके बीच एक नबी को ऐसा भेजा जिसने उससे कहा जो अपने लोगों को तेरे हाथ से न बचा सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है। 16 वह उससे यह कह रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता? तब वह
नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। 17 तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इजराइल के राजा योआश के पास, जो योवा का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यूँ कहला भेजा कि हम एक दूसरे का सामना करें। 18 इजराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूँ कहला भेजा कि लोग लबानोन पर की एक जड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। और इतने में लेबनान का कोई वन पशु उसके पास चला गया और जड़बेरी को रोन डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया। इस कारण तू फूल उठा और बड़ाई मारता और अपने घरों में रह जा। तू अपने लिए हानि करने का हाथ उठालता है। इससे तू क्या वर्ण यहूदा भी नीचा खल खाएगा। 20 परंतु अमस्याह ने यह न माना तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उनके शत्रुओं के हाथ में कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। 21 तब इजराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा के देश को बेतशेमेश के दूसरे देश से सामना किया और यहूदा इजराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। 23 तब इजराइल ने यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक के कोने वाले फाटक 104 हाथ दिए। 24 और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में अबेदेदोम के पास मिले थे और राजा भवन में जितना खजाना था, उस सबको और बंधक लोगों को भी वह लेकर शमरोन को लौट गया। 25 यहोआहाज के पुत्र इजराइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राज्य अमस्याह का 15 वर्ष तक जीवित रहा। 26 आदि से अंत तक अमस्याह के और काम और क्या यहूदा और इजराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे। 27 जिस समय अमस्याह के योआ के पीछे चलना छोड़ दिया, फिर उस समय से यरूशलेम के विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग कर गया। सो दूतों ने लाकीश उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। 28 जब वह घोड़ों पर रख कर पहुंचाया गया और उसके परखों के बीच वह यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। इतिहास 26 है। इतिहास 26:1 तब से यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला दिया। तब उज्जियाह राज्य करने लगा। तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। 4 और उसके पिता का नाम अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। 5 और जकरिया के दिनों में, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था और वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। 6 तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया और गत जिबिन और अशदोद को शहरपनाहें गिरा दी और अशदोद के पास और फिलिस्तियों के बीच नगर बसाए। 7 और परमेश्वर ने यशपातलियों और गबूरवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की और अम्मेनी उज्जियाह को भेंट देने लगे और उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। क्यों? फिर उज्जियाह के यरूशलेम में कोने के फाटक में, तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए गए। 10 और उसके बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश में चौरस देश के गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद भी खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल के किसान और दाख की बारियों के मालिक क्योंकि वे खेती करने वाले किसान था। 11 फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना, जिनकी गिनती मुंशी और यस्या सरदार हन्या नामक राजा के हकम की आज्ञा से लेकर करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांध कर लड़ने को जाती थी। 12 और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2100 थी। 13 और उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, और जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को एक बड़े बल के युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरे सेना के उज्जियाह के भाले, तोप, जिलम और धनुष और गोफेन के पत्थर तैयार किए गए। 15 फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों के कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों से निकाले हुए यंत्र भी बंधवाए, जिनके द्वार पर तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी, और उसकी अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। 16 परंतु
जब सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने वाले यहोवा के मंदिर में घुस गया। और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा ने के 80 याजक भी जो वीर थे 1800। और उन्होंने उज्जिया का सरदार सामना करके उससे कहा कि हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात याजक ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। तू पवित्र स्थान से निकल जा, और तूने विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से, यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान के लिए और झुंझला उठा और याजक पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ 20। और अजरिया महायाजक और याजकों ने सब उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। और यह जाकर यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया और ये आप बाहर जाकर उतावली की। 21। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ होने के कारण अलग एक ही घर में रहता रहा, तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था। और उसका पुत्र यहोताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। 22। और आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र याशाह नबी ने लिखा था। 23। और निदान उज्जियाह के अपने पुरखों के संग सो गया और उसके पुरखों के निकट राजाओं ने मिट्टी देने के लिए खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है। और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास 27। इतिहास 27:1। जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात उसके पिता उज्जियाह ने कहा था कि ठीक वैसे ही उत्पन्न किया, तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा। और प्रजा के लोग तब जब भी बिगड़ी चाल चलते थे, उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल के शहरपना को बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा की पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनवाए। और वह अम्मेनियों के राजा से युद्ध करके उनको प्रबल हो गया। और उसे वर्ष अम्मेनियों ने उनको 100 किक्कार चांदी और 10,000 कोर और गेहूं और जव दिया। और फिर वह दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उतना ही दिया। और योताम सामर्थी हो गया और वह अपने आप को और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता रहा। 7। और योताम के और काम और उस सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इजराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। निदान योताम अपने पुरखों के संग सो गया और उसे दाऊद पर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र अज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास 28। इतिहास 28:1। अब आहाज राज्य करने लगा। वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, वह यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इजराइल के राजाओं की सी चाल था और बाल देवताओं की मूर्तियों पर ढलवाकर बनवाई और होन नाम के बेटे की तराई में धूप जलाया। और उन जातियों के उन्होंने कामों के अनुसार जिन्होंने यहोवा के इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया, उनके लड़के बालों को आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के साथ राजा के हाथ में दिया और वे उसको जीत कर और उसके बहुत से लोगों को बंधुओं बने दमशीक को ले आए और वह इजराइल के राजा के वश में कर दिया। और उसने उसे बड़ी मार से मारा। और रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा के एक ही दिन में 4,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, और घात किया, और क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। 7। और जिक्री नामक एप्रेमी वीर ने मस्सेयाह नामक एक राजपुत्र को, राजभवन के प्रधान अजरीकाम को, एलकाना को जो राजा का मंत्री था, मार डाला। और इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों और बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट भी छीन कर शोमरोन की ओर ले चले। परंतु वहाँ ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा कि सुनो, तुम्हारे पिता परमेश्वर यहोवा की यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे साथ कर दिया, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसका चिल्लाहट स्वर्ग में पहुंच गई है। 10। और अब तुमने ठाना है कि यहूदी और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं ठहरोगे? 11। इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंधुओं को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंधुआ बना के लाए हो, लौटा दो, और यहोवा का क्रोध तुम पर भड़का है। 12। तब एप्रैमियों के मुख्य पुरुष अर्थात योहनान का पुत्र अजरिया,
लेमोत का पुत्र बिक्किया, सिक्लूम का पुत्र यजिकिया और हेलेदे का पुत्र अमासा, और लड़ाई करने वालों का सामना करने के और उनसे कहने लगे, तुम इन पर बंधुओं को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने यह बात ठानी है कि जिस कारण हम यहोवा के दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा, और हमारा दोष तो बड़ा और इजराइल पर क्रोध भड़का है। तब उन हथियारों और बंधुओं और लूट के हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। 15 तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको हटकर मनुष्यों के लिए और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियाँ दी गई, और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला, और सब निर्बल लोगों को गद्दों पर चढ़ाकर और यरीहों को खजूर मिलाकर खजूर का नगर कहलाता है उनके भाइयों के पास पहुंचा। तब वे शिमरोन को लौट गया। 16 तब उस समय राजा का अज्जिया के अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी। 17 क्योंकि एदोमिया ने यहूदा में आकर उसको मार और बंधुओं को ले कर गए थे। 18 और फिलिस्तियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण देश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अय्यालोन और गेदोरत और अपने गांवों समेत सोका, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे। 19 यहोवा के इजराइल का राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा लिया, और क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। 20 तब अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आ गया और उसने उसको कष्ट दिया और दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवनों और हकीमों के घरों के में से धन निकाल कर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसकी कुछ सहायता न हुई। 22 और क्लेश के समय राजा का आहाज ने यहोवा से भी वह विश्वासघात किया, और उसने दमश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, और क्योंकि उसने सोचा कि अरामियों का राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता ली है, मैं तो उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा और वे मेरी सहायता करें, परंतु वे उसके और सारे इजराइल के पतन का कारण हुए। 24 और फिर आहाज के ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले और यहोवा के भवनों के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनवाई। 25 और यहूदा के एक एक नगर में उसने प्राय देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों से परमेश्वर यहोवा को रीछ दिलाई। 26 और उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखा। 27 निदान आहाज ने अपने पुरखों के संग सो गया और उसके यरूशलेम में नगर की में मिट्टी दी गई और वह इजराइल के राजाओं के कब्रिस्तान में न पहुंचा गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास 29 है। इतिहास 29:1 जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। 4 तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर उसके पूर्व में चौक में इकट्ठा किया। 5 और उन्होंने उससे कहा कि हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने अपने पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। और देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखलाई है। फिर उसने सारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया, और फिर पवित्र स्थान में इजराइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया। 8 इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, और उसने ऐसा ही किया और कि वे मारे फिरे और चकित होने लगे और ताली बजाने वाले के कारण हो जाएं जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख कर रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई। 10 अब मेरे मन में यह निर्णय किया है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की वाचा बांधो, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। 11 हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टल हुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुमको ही चुन लिया है। 12 तब लेवी उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से आमसे का पुत्र महत और अजरिया का पुत्र योएल और मरारियों के में से अब्दी का पुत्र कीश और यहलेल का पुत्र अजरिया और गिरशेनियों में से जिम्मा का पुत्र योहाद और योहा का पुत्र एदेन और एलीसापान की संतान में से शीरमी और योएल और आसाप की संतान में से
जकरिया और मत्तनियाह। 14 और हेमान की संतान में से यहूएल और शिमी और यदूतून की संतान में से शमयाह और उज्जीएल। 15 इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर दिए। 16 तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें से जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली थी उन सबको निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर कर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। 17 पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसरे तक आ गए और इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 7वें दिन में उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर हम यहोवा के पूरे भवन को और उसके भवन को और पत्रों समेत होमबलि की वेदी और बेट की और रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके थे। 19 और जितने पत्र राजा और आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे गए। 20 तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर राजा के नगर के हिक्कामों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। 21 तब वे राज्य के पवित्र स्थानों में यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून की संतान के लेवियों की आज्ञा दी और तब सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। 22 तब उन्होंने बछड़े की बलि और याजकों ने उनका लोहू लेकर वेदी पर छिड़का और तब उन्होंने मेढ़ी के बलि और उनका लोहू भी वेदी पर छिड़क दिया और भेड़ के बच्चे बलि के और उनका भी लोहू वेदी पर छिड़क दिया। 23 तब वे पाप बलि के बकरों और राजा के मंडली के समीप लेकर आए और उनको भी अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लोहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया जिससे सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने इस्राएल के लिए होम बलि और पाप बलि देने की आज्ञा दी थी। फिर 25 फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसने नबियों के द्वारा आई थी जान सारंगियों और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। 26 तब लेविय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरियां लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। जब होम बलि चढ़ाने लगे तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरियों और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। 28 और होमबलि और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गीत और तुरी फूकने वाले फूकते रहे और सब लोग और यह जब तक होता रहा तब तक कि होम बलि न चढ़ चुकी थी। और जब तक बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहाँ थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। 30 और राजा हिजकिय्याह और हकीमों ने लेवियों की आज्ञा दी थी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करे और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। और तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिया और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाई। 32 जो होम बलि पशु मंडली के लिए ले आए थे उनकी गिनती यह थी कि 70 बैल, 100 मेढ़े और 100 भेड़ बच्चे थे। ये सब यहोवा के निमित्त होम बलि के काम में आए थे। 33 और पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3,000 भेड़ बकरियां थी। 34 परंतु याजक ऐसे थोड़े ही थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खाली न उतार सके। उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे और जब तक वह काम निपट न गया और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए और पवित्र याजकों के अधिक सीधे मन के थे। 35 और फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी और एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यूं यहोवा के भवन में उपासना ठीक की गई। 36 तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपने प्रजा को देने के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। इतिहास 30:1 फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा कि एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की कि यह फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे इस कारण न मान सकते क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने को पवित्र किया और प्रजा के लोग पर यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे।
और यह बात राजा और उसकी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने उसको ठहरा दिया और बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में यह प्रचार किया कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए यह फसह मानने को चले जाओ। 6 क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। उसके लिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और कहते गए कि हे इजराइलियों, इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। और वह अशशूर के राजाओं के हाथ में बचे हुए तुम लोग फिरे साथ, और अपने पुरखों और अपने भाइयों के समान मत बनो। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण दिया, जिसे तुमने स्वयं देख रहे हो। 8 और अपने पुरखों की नाई हठनब करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो वह तुम्हारे भाइयों और लड़के बालों और बंधुओं को बना लेके गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु हो, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुम में से न मोड़ेगा। 10 इस प्रकार हर कार्य एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, और उन्होंने उनकी हंसी की और उन्होंने उनमें ठट्ठे उड़ाए। 11 तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को गए। 12 और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो राजा और हकीमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसने मानने के लिए तैयार हुए। 13 इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए और दूसरे महीने मख़मीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। 14 और उन्होंने उठकर यरूशलेम की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। 15 तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले गए। 16 और वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर की एक जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, और याजकों के रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया। 17 क्योंकि सबों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था, इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया था कि उन्होंने उनको लेवियों के लिए पवित्र करे। 18 बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार, जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया, तो भी वे फसह का पशु मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उसके लिए प्रार्थना की थी कि वह यहोवा जो भला है उन सबों को पाप ढाँप दे। 19 जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध भी हों। 20 और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। 21 और इस्राएल यरूशलेम में उपस्थित होकर वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे और यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप पिंगार करते रहे, और उस नियत पर्व के 7 दिनों तक खाते रहे। 23 तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे, और उनको 7 दिन तक आनंद से पर्व मनाया। 24 क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा के 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा के 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। 25 तब याजकों ने लेवियों और समेत यहूदा की सारी सभा और इजराइल के आए हुओं को सभा और इजराइल के देशों में आए हुए यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। 26 और यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद उसके पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। 27 और अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर राजा प्रजा को आशीर्वाद दिया और उसकी सुनी, और उसकी प्रार्थना अपने पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। इतिहास 31:1 जब यह सब हो चुका,
तब जितने इजरायली उपस्थित थे उनमें से उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीनियों और एप्रैम मनश्शे में से लाठों को तोड़कर अशेरे में से काट निकाला और ऊंचे स्थानों में वेदियों को गिरा दिया और उसने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इजरायली अपने अपने नगर को लौट गए, अपनी अपनी भूमि को अपनी अपनी निज भूमि में लौटे। और हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को वो याजकों और लेवियों दोनों को प्रतिदिन दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद स्तुति किया करे। 3 फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाषा को होम बलि के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समय की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। 4 और उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था से काम लगाकर कर सकें। 5 और आज्ञाकारी सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाखमुख, टटका तेल, मधु आदि खेती की सब बातें की पहली उपज बहुतायत से देने लगे और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लेने लगे। 6 और जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगर में रहते थे और वे भी बैल और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। साथ इस प्रकार ढेरों का लगना और उन्होंने तीसरे महीने से आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को उसकी प्रजा इजराइल को धन्य धन्य कहा। 9 तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय में पूछा। 10 तब अजरिय्याह महायाजक ने जो सदोक के घराने का था उनसे कहा कि जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते, वरन बहुत बचा भी करते हैं, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया उसका यह बड़ा ढेर है। 11 तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियाँ तैयार करने को आज्ञा दी तो वे तैयार हो गई। 12 तब लोगों की उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनके मुख्य अधिकारी को कोन्यान का नाम लेवी और दूसरे भाई उसके बाद शिमी नायाब था। 13 तब कोन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान और अजरिया दोनों की आज्ञा से अहिएल, अज्याह, नहत, असहिल, यरीमेत, योजाबाद, एलिएल, यिश्किम्याह, महत और बन्याह अधिकारी थे। 14 और परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी यिम्ना लेवियों का पुत्र कोरे था, जो पूर्व कटाक्ष का द्वारपाल था, और वह यहोवा की उठाई हुई भेंटों और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। 15 और उसके अधिकार में एदेन, मिन्यामीन, यीशु, शमरिया, अरमिया और शाकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे। क्या वे बड़े क्या छोटे अपने भाइयों के उन दलों के अनुसार सच्चाई दिया करें। 16 और उनके अलावा उन्हें भी दें पुरुषों की वंशावली के अनुसार जो गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के व उससे अधिक आयु के थे और अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निभाने के दिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। और उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार दी गई थी, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने कामों को निभाते थे। और सारी सभा के उनके बाल बच्चों, बेटे, स्त्रियों और बेटियों को भी दें, और जिनकी वंशावली क्यों वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी और अपने 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 नगरों के चतुराई वाले मैदानों में भी रहते थे देने के लिए इसलिए पुरुष नियुक्त किए गए थे जिनका नाम ऊपर लिखे हुए थे। वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को उनके भाग दिया करे, और जिनकी वंशावली थी 20। और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा प्रबंध किया कि जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई था वह उसे करता था। 21 और जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय और अपने परमेश्वरी खोज में किया था वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया था और उसमें कृतार्थ भी हुआ। इतिहास 32 1 इतिहास 32:1 इन सब बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सेनबीहेरेब और आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ में लेना चाहा। 2 यह देखकर सेनहेरीब निकट आया और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता था। हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ वह सम्मति दी कि वह नगर के बाहर के सोतों को पड़वा दें और उनकी सहायता की। उस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा यूं क्यों यहाँ आए हैं और आकर बहुत पानी पिए। उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और नदी को सुखा दिया और जो देश के मध्य से बहा करते थे। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी उसको बनवाया और गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक शहरपनाह बनवाया जिसका दाऊदपुर के मिलों को दृढ़ किया।
और बहुत से तीर और डाले भी बनवाए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और वह यह कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और तुम दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की भारी भारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे हमारे साथ है उसके संगियों से बड़ा है। 8 और उसके सारा उस अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारे ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सेनहेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेजा। दस अश्शूर का राजा सेनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है, जिससे तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो। 11 तब हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता कि तुम को भूखे प्यासे मारे। क्या उसी 12 या उसी हिजकिय्याह के उसे ऊंचे स्थान और वेदियों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना। 13 क्या तुमको नहीं मालूम कि मैंने और मेरे पुरखों के देश के सब लोगों ने से क्या क्या किया, और उनकी देशों की जातियों के देवता और किसी भी उपाय से अपने देश और मेरे हाथ से बचा सके। जितनी जातियां मेरे पुरखों ने सत्यानाश किया, उन सब देवताओं में से ऐसा कौन सा जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? 15 अब हज किया तुमको अपने रीति बुलाने अथवा बहकाने न पाए, और तुमको प्रीति न करो, क्योंकि किसी जाति का था राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखों के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम अपने देवता तुम पर और मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर और उसके दास हिजकिय्याह की यह निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिससे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की थे बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे वैसे हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से यरूशलेमियों को शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली मैं पुकारा कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दे, जिससे कि नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, मनुष्यों के बनाए हुए हों। 20 तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई की। 21 तब यहोवा ने एक दूत भेजा और अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधान और सेनापतियों को नाश कर दिया, और वह लज्जित होकर अपने देश में लौट गया और वह अपने देवता के भवन में था। तब उसके निज पुत्रों में ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों अश्शूर के राजा सेनहेरीब और अपने सब शत्रुओं को हाथ से बचाया और उनको अगुवाई की। और बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के लिए हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय वे सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हम मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की कि उसने उससे बातें करके उनके लिए ऐसा चमत्कार दिखाया। 25 परंतु हिजकिय्याह उनसे उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उनका मन फूल उठा था, इस कारण कि वह उसका कोप उस पर बढ़ा और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। 26 तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। 27 और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने सोना चांदी मणि सुगंध द्रव्य ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाया। 28 फिर उसने अन्न नया दाखमुख और टटका तेल के लिए और भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए भी थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। 29 है और उसने नगर बसाए और बहुत सी भेड़ बकरी और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली। और उसने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत धन दिया था, उस 30 हिजकिय्याह ने उसके गिहोन नाम नदी के ऊपर सोते को पाट कर उस नदी के नीचे को और दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह ने अपने कामों में कृतार्थ हो गया। तो भी बाबेल के अधिक हकीमों के पास उस देश में किए हुए चमत्कार के विषय में पूछने को दूत भेजे। तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन को सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के काम और उसकी भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास में पुस्तक में लिखे हैं। 33 अंत में
हिजकिय्याह अपने पुरखों के संग सो गया, और उसको दाऊद और संतान की कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर आदर मान किया, और उसके पुत्र मनश्शे और उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास 33 है। इतिहास 33:1। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था, और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नाम के देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नाम की मूर्ति बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत किया और उसका उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उन भवन में वेदियां बनवाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनवाई। फिर उन्होंने हन्नोम के बेटे तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता, और टोना और तंत्र मंत्र करता, और ओजों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता। और वरन उसने ऐसा बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जिन से वे अप्रसन्न होता है। 7। और उसने उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन किया कि जिसके विषय में परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में यरूशलेम में जिसको मैंने इजराइल के सब गोत्रों में चुन लिया है, मैं अपना सर्वदा रखूंगा। 8। और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश में तुम्हारे पुरखों को दिया था उसमें से इजराइल फिर मारा फिर इतना अवश्य हो कि वह मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों के अनुपालन की चौकसी करे। और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जाति को भी बढ़कर बुराई की, और यहोवा ने इजराइलियों के सामने विनाश किया। और यहोवा ने मनश्शे की और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 11। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति से चढ़ाई कराई, और मनश्शे को नकेल डालकर पित्तल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। 12। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा से मानने लगा कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ, और उससे प्रार्थना की। 13। तब प्रसन्न होकर उसने विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राजा लौटा दिया, और मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। 14। उसके बाद दाऊदपुर के बाहर गीहोन के गहन के पश्चिम की ओर नाले और मछली फाटक तक शहरपना बनवाई, और ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया, और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहराए गए। 15। फिर उसने पराय देवताओं और यहोवा के भवन की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर में फेंकवा दिया। 16। जब तक उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा, और यहूदा को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी, तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते थे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनश्शे के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की, और उन दर्शियों के वचन जो इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इजराइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। 19। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, उसका सारा पाप और विश्वासघात और दीन होने से पहले कहाँ कहाँ उसके ऊंचे स्थान बनवाए, और अशेरा नाम की खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई। और ये सब होशे के वचन में लिखा है। 20। निदान मनश्शे से अपने पुरखों के संग सो गया, और उसी के घर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब आमोन राज्य करने लगा तब 22 वर्ष का था, और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। 22। उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और जितनी मूर्तियां उसने उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनवाई थी, वह भी उन सभी के भी सामने बलिदान करता और उन सभी को उपासना करता था। 23। और उसके पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, और वह दीन न हुआ, वरन अमोन अधिक दोषी होता था। 24। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसे किसी भवन में मार डाला। 25। तब साधारण लोगों ने भी उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा उम्रोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। इतिहास 34। इतिहास 34:1। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था, और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा है उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उसने न तो दाहिने मुड़ा और न बाईं ओर मुड़ा,
3 वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठाकर 8 वर्ष भी पूरे न हुए थे कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थान में आशेरा नाम मूर्तों को खुदी हुई डली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। 4 और बाल देवताओं की वेदियों और उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाओं जो उनके उनके ऊपर उनके ऊपर ऊंचे और नीचे ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नाम और खुदी हुई डली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी उनकी बुकनी उन लोगों को की कब्रों पर चितरा दी जो उनको उनके सामने बलि चढ़ाते थे। 5 और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं वेदियों पर जलाई जो यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया था। 6 फिर मनश्शे से एप्रैम और शिमोन के वरन नप्ताली के नगरों के खंडरों में भी उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीस कर बुकनी कर डाला, और इसराइल के सारे देश में सूर्य की सब प्रतिमाओं को काट कर यरूशलेम को लौट गया। और इसराइल देश में सूर्य की सारी प्रतिमाओं को काट कर यरूशलेम को लौट गया। 8 फिर अपने राज्य के 18वें देश में वह अपने भवन दोनों को शुद्ध कर चुका था, और उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासे और योहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योहाक को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन को मरम्मत करने के लिए भेज दिया था। सो उन्होंने हिल्किया महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया था, अर्थात जो लेविय दरबानों के मनश्शेइयों एप्रैमियों और सब बचे हुए इजरायलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के सब निवासियों से हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। 10 अर्थात उन्होंने उससे काम करने वालों के हाथ में सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में से कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मतें करने में लगाया। 11 अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों और राजा को दिया, और वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़े हुए लकड़ी मोल ले लें, और उन घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश की दिए थे। 12 पूरे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारिय यहत और अब्बोद्याह लेवी और कहाती जकरिया मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद करने वाले जानने वाले लेविया थे। 13 तब वे बोझिया के अधिकारी थे, और भांति भांति के सेवकाई और काम चलाने वाले, और कुछ लेविय मुंशी सरदार और दरबान थे। 14 जब वे उस रुपये को यहोवा के भवन में पहुंचाया था और निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वार से दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली थी। 15 तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा कि मुझे यहोवा के भवन में परमेश्वर की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। 16 तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया कि जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। 17 और जो रुपये यहोवा के भवन में मिला था उसको उन्होंने उड़ेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथ में सौंप दिया। 18 फिर शापान के मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। वह शापान ने उसमें राजा को पढ़कर सुनाया है। 19 व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा को अपने वस्त्र फाड़े। 20 फिर राजा ने हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहीकाम मीका के पुत्र अब्दोन शापान मंत्री और अस्याह अपने कर्मचारी को आज्ञा दी। 21 तुम जाकर मेरी ओर से इजराइल और यहूदा में रहने वाली की ओर से इस्पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की कि हम अपने पुरखों के यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। 22 तब हिल्किय्याह ने राजा के और दूतों के समेत हुल्दा नबियों के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की कि वह तो शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हर्षा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था। वही स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। 23 उसने उनसे कहा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो कि 24 यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं इस स्थान के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसी में जितने शाप लिखे उन सबों का पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाई है और अपने बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है, और इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़की और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा को पूछने को भेज दिया है उससे तुम यूँ कहो कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर हिलाया, और उसने बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर निवाया और फिर
सिर फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी और यहोवा की यही वाणी है। 28 सुन, मैं तेरे पुरखों के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान और उसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ, उससे मैं तुझको अपनी आंखों से भी कुछ न देखना पड़ेगा। और तब उन लोगों के लौट कर राजा को यह संदेश दिया। 29 तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरानियों को इकट्ठा होने के लिए बुलावा भेजा। 30 और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों को, लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसमें सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। 31 तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा के इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव की उस आज्ञाएं और चुनौतियां और विधियों को पालन करूंगा, और इन वाचा की पुस्तकें जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और उसने उन सबों को यरूशलेम और बिन्यामीन में वैसी ही वाचा बांधी, और यरूशलेम के निवासी और परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उनकी वाचा के अनुसार करने लगे। 33 और योशिय्याह के इजराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इजराइल में मिले थे उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई, और उनके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। इतिहास 35 1 और योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया। और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया, और यहोवा के भवन में की सेवा करने का उसने हियाव बंधाया। फिर लेविया और जो सब इजराइलियों को सिखाते हैं और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, उनसे उसने कहा कि तुम पवित्र संदूक और उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान ने बनवाया है। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की उसकी प्रजा इजराइल की सेवा करो। 4 और इजराइल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दलों में तैयार रहो। 5 और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनका एक एक भाग लेवियों के एक एक पितरों के घराने के भाग हो। 6 और फसह के पशुओं को बलि करो, और अपने अपने को परिवार करके अपने अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। 7 फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वहाँ उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। 8 और फिर उसको हाकिमों के प्रजा के राजा और याजकों को लेवियों को स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए, और हिल्किय्याह, जकरिया और एलीएल के नाम परमेश्वर के भवनों के प्रधानों के याजकों को जो 2,600 भेड़ बकरियों और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। और कोन्याह और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे, हसब्या, यीएल और योजाबाद और लेवियों, इन प्रधानों के लेवियों के को 5,000 भेड़ बकरी और 500 बैल फसह के बलिदानों को लिए दिए। 10 इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने मोहित जी 5 मिनट दो, थोड़ी कक्षा है, 5 मिनट दो। अपने स्थान पर लेविया और अरे 5 मिनट दे, कक्षा है। और लेविये उनकी खाल उतारते गए। 12 हाँ दही लिया या अच्छा बात है, दही नहीं लाया, कितनी आनमा होगा, ठीक से 12। तब उन्होंने होम बलि के लिए पशुओं और अलग किए, और उन्होंने उनके लोगों को पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दिए, वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दिए, और जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा था, और बैलों को उन्होंने वैसा ही किया। 13 जब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूजा, और पवित्र वस्तुएं हांडियों और डांडों और थलियों के सिजाकर फुर्ती के पहुंचा दिया। 14 फिर उन्होंने उसके लिए याजकों के लिए तैयारी की, और फिर हारून की संतान के याजक होम बलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों के लिए अपने हारून और संतान के याजकों के लिए तैयारी की। 15 और आपास के वंश के गवैये दाऊद और आसाफ, हेमान और राजा के दंसी यदूतून की आज्ञा के अनुसार
अनुसार अपने अपने स्थान पर और द्वारपाल के एक एक फाटक पर रहे और अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उन्होंने उनके भाई लेवियों के अनुसार तैयारी की। 16 और उस दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मानने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। 17 और इजरायली वहाँ के उपस्थित थे। उन्होंने फसह की और उसकी समय और अख़मीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। 18 फिर फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों में इजराइल के फसह को मनाया न गया और इजराइल के किसी राज्य के ऐसा न मनाया गया। और योशिय्याह के याजकों के लेवियों और जितने यहूदी और इजरायली उपस्थित थे उन्होंने यरूशलेम के निवासियों को न मनाया। 19 और फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। 20 इसके बाद योशिय्याह भवन के तैयार हो चुका था, तब मिस्र के राजा नको ने परात के कुर्कमेशी और नगर के लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया। 21 परंतु उसने उसके पास दूतों को कहला भेजा कि हे यहूदा राजा मेरा, तुझसे क्या काम है? आज मैं तुझ पर उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ युद्ध कर रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे फुर्ती करने को कहा, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश कर दे। 22 परंतु योशिय्याह ने उसके मुंह पर न मोड़ा, वरंतु उससे वह लड़ने के लिए भेष बदला और उनके नकों के उन वचनों को न माना। और उसने उसने उसके परमेश्वर से कहा कि कहे थे कि और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। 23 तब धनुर्धारियों ने योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा के अपने सेवकों से कहा कि मैं तो पूरा घायल हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के ले जाओ। 24 और उसने सेवकों को उसके रथ पर से उतार कर उसके रथों के पर चढ़ाया और यरूशलेम को ले गए। वह मर गया और उसके पुरखों के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। 25 और यिर्मयाह और योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियों ने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक की है। इसका गाना इजराइल की एक विधि की तुल्य ठहराया गया और बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। 26 योशिय्याह के और कामों के भक्ति के जो काम उसके अनुसार किए गए थे यहोवा की व्यवस्था पुस्तक में लिखा है। 27 और आदि से अंत तक उसके सब काम इजराइली और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तकों में लिखे थे। इतिहास 36 1। तब राजा के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम का राजा बनाया। तब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता था। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम की गद्दी से उतार दिया और देश को 100 किकार चांदी और किकार भर लोना जुर्माने में दंड लगाया गया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलयाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राज्य बनाया और उसका नाम बदलकर योयाकीम रखा और उसके भाई योआह को मिस्र ले गया। 5 योआकीम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उस पर बाबेल के राजा नकूब देशनेर ने चढ़ाई की और बाबेल के राजा ने उसकी बेड़ियां पहना दी। और फिर नकूब देर ने और यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर बाबेल में रख दिए। योक्याहीकीम और काम करने में जो इन्होंने काम किए थे उनमें से जो बुराई पाई गई इजराइल के यहूदा के राजाओं ने की इतिहास की पुस्तकों में लिखी। और उसका पुत्र योआकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और जब योआकीन राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में बुरा था। 10 नए वर्ष में लगातार नकूब देशनेर ने लोगों को भेजकर और यहोवा के भवनों के मनमाने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह और यहूदा के यरूशलेम में राजा नियुक्त किया। तब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। तब नबूकदेनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ दिलाई थी उससे बुलवा भेजा और उसने हठ किया और अपने मन कठोर किया और इसलिए वह इजराइल का परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे, वरन सब प्रधानों और याजकों को भी अन्य जातियों से जिन्होंने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और वह यहोवा के भवन को उसने यरूशलेम को पवित्र किया था और अशुद्ध कर डाला। 15 उसके पूर्वजों ने परमेश्वर यहोवा के बड़े यत्न और अपने दूतों ने उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम के पर तरस खा रखता था। 16 परंतु वे परमेश्वर के दूतों और ठट्ठों से उड़ाते थे, उसके वचनों को तुच्छ जानते थे और नबियों की हंसी करते थे और निदान यहोवा की प्रजा उसे झुंझलाकर उसके बचने का कोई उपाय न रहा। 17 तब उसने कसीदियों के राज्य चढ़ाई करवाई और इससे उनके जवानों के पवित्र भवन को तलवार मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़ी, क्या बाल वाले किसी भी कोमलता ने की युवा के सबों को उसने हाथों में कर लिया। और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन में सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। और कसादियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम में शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें से सारा का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर डाला। और जो तलवार से बचे हुए थे उन्हें बाबेल को ले गया और फराह के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके
उसके बेटे पोते और अधीन रहे। 21 सब इजरायली तब सब इसलिए कि युवा का जो वचन यिर्मयाह से मुंह से निकाला गया था वह पूरा हो गया। देश अपने विश्राम कालों से सुख भोगता रहे और इसलिए वह सब तक सोना पड़ा रहा। तब तक अर्थात 70 वर्ष तक पूरे होने को उसको विश्राम मिला। 22 फारस के करसू के पहले वर्ष में युवा के मन को उबारा, जो कि वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, इसलिए उसने अपना समस्त राज्य में वह प्रचार करवाया। इससे आशय की चिट्ठी लिखेगी। 23 कि फारस का राजा करसू कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी का राजा मुझे दिया है और उसी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि यरूशलेम में जो यहूदा में उसमें मेरा भवन बनवा। इसलिए ये उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह रवाना हो जाए।